मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान नमुता ही जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज इस भव के सब दुखनि के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अनुपम रचना और यहाँ चौथे अधिकार को आधार बनाकर मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बतलाई जा रही थी। और आपको यह ध्यान होगा कि ये जो मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति बतलाई जा रही है, ये वो प्रवृत्ति है जो प्रवृत्ति इस जीव की अनादिकालीन भूल है। माने इसकी जो गलती है वो गलती नई नहीं है। जिस गलती की चर्चा करेंगे ये गलती अनादिकाल से चली आ रही है। तो अनादिकाल से बंध के बारे में क्या गलती हो सकती है? आज बंध की चर्चा करनी है ना। कल तक हम आश्रव के बारे में चर्चा कर चुके हैं आपसे, और आश्रव तत्व संबंधी भूल में ये बतलाया था कि पर को तो सुख दुख का कारण समझता है और असली जो कारण अपने रागादिक भाव हैं, परिणाम हैं, उन्हें नहीं समझता। इसका मतलब इस जीव के अपने राग भाव पकड़ में नहीं आता, इस जीव के अपने विभाव भाव पकड़ में नहीं आता, इस जीव को मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आ रहा है, इस जीव को कषाय पकड़ में नहीं आ रही है। कषाय दुख का कारण है, ये इस जीव को समझ में नहीं आ रहा। इस जीव को ये समझ में आता है कि इसने मेरा बुरा किया है। बस ये कषायों को दुख का कारण नहीं मानना, विभाव भाव को दुख का कारण नहीं मानना, ये आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धाएं हैं। देखिए, पर को कारण मानता है ये नहीं, लेकिन आश्रव को नहीं पहचानता है, ये आश्रव संबंधी भूल है। समझने की चेष्टा करना, बारीक बात है, थोड़ी सी उपयोग की एकाग्रता करके सुनना। मिथ्यात्व भाव है, कषाय भाव है, ये जितने भी विभाव भाव हो रहे हैं, तो यहाँ यह लिखा था कि दुखी तो क्रोध से है, दुखी तो मिथ्या श्रद्धा से है, और उसे दुखदायक नहीं मानता है। क्रोध किया हो उसे दुखदायक मानता है। इसका मतलब दुखी किससे है? बोले अपने विकारी भाव से, कि मान क्यों नहीं रहा है कि ये मिथ्या भ्रांति है, ये भूल है आश्रव के बारे में। अब चूंकि आश्रव और बंध ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आश्रव पूर्वक बंध होता है, आश्रव होता है तो बंध होता है। क्या आश्रव होगा तो बंध हुए बिना नहीं रहेगा। अभी ईरियापत आश्रव की चर्चा मत करना, क्योंकि स कषाया कषाय हो सांप्रदायिक ईरियापति हो। तो आश्रव और तुरंत बंध, तो आश्रव संबंधी जो भूल है उससे ही कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमेगी ये बंध तत्व संबंधी भूल। बारीक अंतर है। और बंध तत्व संबंधी भूल में भी एक भूल बतलाई है यहाँ चौथे अध्याय में, और दूसरी भूल बतलाई है बंध तत्व के संदर्भ में इसी ग्रंथ में 7वें अध्याय पर। तो आपको दोनों का अंतर तो समझना ही पड़ेगा कि आखिर इनमें फर्क क्या है। 227 नंबर पेज पर चर्चा की है बंध तत्व के संदर्भ में, तो दोनों का अंतर भी देखना है अपने को। भले यहाँ भी अंतर की चर्चा नहीं करें,
7वें अध्याय में आकर के हम अंतर की चर्चा करेंगे, लेकिन इतनी चर्चा तो हम कर ही सकते हैं कि यहाँ क्या बात नहीं कही गई है बंद के बारे में। देखिए, पढ़ता हूं यहां से, 83 नंबर का पेज है, बंध तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा। तथा इन आश्रव भावों से ज्ञानावरणादि कर्मों का बंध होता है। इसका मतलब टोडरमल जी भी आश्रव के साथ में जोड़ रहे हैं। टोडरमल जी भी ये कह रहे हैं कि भाई आश्रव जो हो रहा था, उन आश्रव भावों से कर्म का बंध होता है। कर्म का बंध क्यों हुआ? नवीन कर्मों का बंध क्यों हुआ? बोले आश्रव थे इसलिए कर्म का बंध हुआ, आश्रव नहीं होते तो नवीन कर्मों का बंधन भी नहीं होता। अब उनका उदय होने पर, माने पूरी चर्चा पंडित जी साहब ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये जितनी भी चर्चा बंध तत्व के संदर्भ में है, ये कह रहे हैं उदय होने पर। बंध क्या चीज है? बंध के संदर्भ में क्या चर्चा होगी? बंध माने कर्मों की चर्चा, ऐसा समझ लेना। बंध माने 10 अवस्थाएं हैं ना कर्मों की, तो 10 अवस्थाओं को यहां बंध में शामिल करना। यद्यपि उन 10 अवस्थाओं में एक अवस्था का नाम है बंध और बाकी 9 अवस्थाएं अलग है। बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशांत, निधत्ति, निकाचित, ये 10 कर्म की अवस्थाएं हैं। और सही बात कहूं मैं तो ये बंध इस जीव को दिखाई नहीं देता, बंध इस जीव को दुख नहीं देता। मैं कहता हूं बहुत बार मेरे कर्म सिद्धांत वाले प्रवचनों में इन बातों का खूब खुलासा मिलेगा, आपको खुल करके चर्चा मिलेगी। मैंने समय सार में मूल गाथा में कहा है कि ये जो कर्म है ये पुड़वी पिंड समाना, ऐसे मूल शब्द है कुंद कुंदाचार्य देव के। बंधा हुआ कर्म मिट्टी के ढेले के समान है। जैसे मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ हो, इस तरह से आत्मा के साथ में जो बंधे हुए कर्म होते हैं, वे कर्म भी इसी प्रकार के होते हैं, मिट्टी के ढेले की तरह। कभी कभी हम इस बात का जब खुलासा करते हैं तो हम यह कहते हैं कि बंधता हुआ कर्म कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, बंधा हुआ कर्म कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, और उदय में आने के एक समय बाद कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। तो फिर साहब एक समय तो बिगाड़ता है। पहले समझो आप, मैंने क्या बात कह दी है, थोड़ी मार्मिक विषय वस्तु है कर्म सिद्धांत के संदर्भ में। कर्म बंध गया, हर समय कर्म बंध रहा होगा। असली तकलीफ तो तब होगी ना जब कर्म का फल मिलेगा। जब तक कर्म का फल ही नहीं मिला तो क्या होता है ऐसे? सुनो, ये जो है ना कोर्ट में लड़ने वाले लोग, जो कोर्ट में लड़ते हैं और विशेषकर लड़ते हैं पैसे के लिए। समझ लो आप, इसने हमारे इतने पैसे ले लिए और ये व्यक्ति लौटा नहीं रहा है, अब आपने कोर्ट केस कर दिया, तो कोर्ट तो क्या करेगी? कोर्ट तो ज्यादा से ज्यादा फैसला सुना सकती है। जमीनों के केस में क्या होता है, किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया हुआ है मान लीजिए, और कोर्ट केस चल रहा है। अब कोर्ट तो फैसला सुनाएगी, अब फैसला सुनाने के बाद में भी यदि वो खाली नहीं करे क्या, तो तुम क्या कर लोगे? अब कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है खाली करा करके देने की, कोर्ट की जिम्मेदारी तो है फैसला सुनाने की। अब तुम कराओ खाली उस फैसले के दम पर, नहीं कराओ तो नहीं कराओ, वो कहता है सुना दिया होगा कोई बात नहीं, तकलीफ तो तब होगी जब मैं निकलूंगा। सुना दिया होगा फैसला, कोई बात नहीं, तकलीफ हुई। चर्चा बड़े बड़े झमेले हैं दुनिया भर में। मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कर्म बंध गया, और सुनो, बंधने के बाद तो 50 परिवर्तन होते हैं, उसमें सैकड़ों परिवर्तन होते हैं बंधने के बाद तो, क्योंकि अभी तो उसका आबादा काल पड़ता है, और आबादा काल में तो उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और सारी तो कहानी बदल जाती है उस कर्म की। जब उस कर्म की फल मिलने के पहले पहले ही कहानी बदल गई तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब सुनो बात क्या है। बात ये, इसका मतलब ये कर्म बंध गया। समय सार ग्रंथ के आधार पे बात कर रहा हूं। मिट्टी के ढेले के समान पड़ा हुआ है वो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो जब तक वो फल नहीं देगा तब तक पड़ा हुआ किसी काम का नहीं है। टाइम बम लगा दिया, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को उड़ाने के लिए टाइम बम लगा दिया और 15 घंटे का टाइम बम है, तो 15 घंटे तक तो कोई कुछ करने वाला नहीं है ना। अब 15 घंटे के पहले पहले बदल जाए तो बदल जाए, उसको वो कर देवे, फ्यूज कर देवे, उसको वायर निकाल देवे उसमें से, तो खत्म हो जाएगी कहानी। इसका मतलब तकलीफ तो तब है जब वो फटेगा, जब उसका रिजल्ट आएगा, जब उसकी कोई बात होगी। यहां क्या कह रहे हैं हम, ये कह रहे हैं बंधा कर्म, और बंधने के बाद में जब तक उसका आबादा काल चल रहा है तब तक तो वो कर्म बंधा रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब उदय में आया साहब कि साहब उदय में आएगा तब तो तकलीफ देगा ना, कि सुनो उदय में आ रहा है तो एक समय मात्र के लिए उदय में आ रहा है, अगले समय वो कर्म परमाणु बचेंगे ही नहीं, वो तो जड़ हो गए। क्या साहब समझने की चेष्टा करना मैं क्या कह रहा हूं, आप अलग एंगल कह रहे हो, मैं अलग बात कह रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां बंध तत्व संबंधी भूल बतानी। देखिए क्या कह रहा हूं मैं, माने वो जो बंध है वो बंध हो चाहे उदय हो, और उदय के बाद तीन ही स्थितियां है ना, एक बंधा हुआ, एक उदय के बाद, तीन कंडीशन है। बंधा हुआ दिखता नहीं है, बंधा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है, उदय एक समय मात्र का है, और उदय के बाद में सब उसकी कहानी खत्म हो गई है, अब वो बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब एक समय मात्र का उदय इस जीव को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं, वो भी निमित्त मात्र है, उसमें भी सुखी दुखी होना इस जीव के निजी उसके ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब बंधा हुआ तकलीफ नहीं देगा, उदय में आने के बाद में तकलीफ नहीं देगा, एक समय में उदय में आता हुआ कर्म और उसमें भी ये जीव जुड़ान करे तो जीव दुखी हो, ये है स्थिति। बोलिए क्या क्या बात कहना चाह रहे हैं बंध तत्व के संदर्भ में। देखिए क्या पढ़ रहे हैं अपन यहां, अब इसके उदय समझा रहे हैं, क्योंकि उदय के बिना तुझे बंध पकड़ में नहीं आता। मैं तो जब कभी भाव परावर्तन समझाता हूं तो इसी एंगल से समझाता हूं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, भाव 5 परावर्तन है ना, जब भाव परावर्तन की चर्चा करते हैं इधर से ही करनी पड़ेगी आपको, बंध नहीं दिखता है, उदय से करनी पड़ेगी चर्चा, उदय से करनी पड़ेगी आपको चर्चा। तो टोडरमल जी यहाँ बंध तो हुआ ज्ञानावरण आदि का, अब इस 8 कर्म को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। नंबर फर्स्ट, उनका उदय होने पर, पहले तो कह दिया आश्रव से ज्ञानावरण आदि का बंध हुआ, और उनका उदय होने पर ज्ञान दर्शन की हीनता होना। कैसे होगी ज्ञान दर्शन की हीनता? उदय में होगी, ज्ञानावरणी के उदय में होगी, दर्शनावरणी कर्म के उदय में होगी। ज्ञान दर्शन की हीनता होना, मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना। क्या ज्ञान दर्शन की हीनता, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण, मिथ्यात्व माने दर्शन मोह, कषाय माने चारित्र मोह, इस रूप परिणमन होना। एक बार मैं शब्द कर्म दिखा देता हूं आपको, चाहा हुआ न होना, अंतराय। अंतराय कर्म है, चाहता कुछ था और हुआ नहीं, बाधा डल गई ना। ये जो विघ्न बाधा डली है, ये विघ्न बाधा डलना, चाहा हुआ नहीं होना, ये अंतराय कर्म के उदय से होता है। अच्छा, सुख दुख का कारण मिलना, सुख का कारण मिला, दुख का कारण मिला, सुख के कारण मिलते हैं उसे कहते हैं साता का उदय, दुख के कारण मिलते हैं उसे कहते हैं असाता का उदय। तो सुख दुख के कारण मिलना, इसका मतलब वेदनीय नाम का कर्म। 4 हो गए सब, पकड़ में आ रही है बात? तो सब पकड़ में आ गए होंगे आपको तुरंत। हल्का सा हिंट देने की तो बात होती है, और क्या है, तो सब पकड़ में आती है, मोटी मोटी बातें, इसमें क्या है। थोड़ा माने बहुत गहराई में नहीं, मोटा मोटा भी कोई आदमी देखेगा तो उसे तुरंत समझ में आ जाएगी। ज्ञान दर्शन की हीनता, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म। मिथ्यात्व कषाय रूप परिणमन होना, ये दर्शन मोहनी का उदय और चारित्र मोहनी कर्म का उदय। ये परिणमन होता है उदय होने पर, ये कह रहे हैं ऊपर, उनका उदय होने पर, उनका माने बंध का उदय होने पर, उनका माने ज्ञानावरणादि का उदय होने पर। चाहा हुआ, हुआ नहीं साहब, चाहता तो था साहब ऐसा लाभ हो जाए,
चाहता तो था साहब ऐसा भोग करूं, चाहता तो था ऐसा उपभोग करूं, इच्छा तो हमारी बहुत थी दान देने की, तो ये सब क्या हुआ, अंतराय पड़ गया उसमें। और सुख दुख का कारण मिलना, फिर शरीर संयोग रहना, अभी शरीर नहीं संयोग रहने की बात कर रहे हैं। शरीर होना और शरीर का संयोग रहना दो अलग अलग बातें हैं। जब शरीर होने की बात करें, शरीर होने की, तो नाम कर्म होता है, नाम कर्म से शरीर की संरचना होती है। लेकिन शरीर रहने की बात करो, शरीर के संयोग रहने की बात करो, शरीर के टिके रहने की बात करो, तो उसमें आयु कर्म है। संयोग क्यों है शरीर का, इस शरीर का संयोग कब तक रहेगा, इस शरीर का संयोग कब छूट जाएगा, बोलिए सुनील जी भाई साहब, कब छूट जाएगा इस शरीर का संयोग। बोले हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये स्थिति तो आयु कर्म के कंट्रोल में। माने इस शरीर में हमें बनाए रखने का, इस शरीर में हमें टिकाए रखने का काम करता है कौन, आयु नाम का कर्म। जब तक आयु कर्म शेष है, दुनिया की कोई ताकत इस शरीर का वियोग कर नहीं सकती। और आयु कर्म यदि पूरा हो जाए तो लाख उपाय करने पर भी शरीर का संयोग बना नहीं रह सकता। बोलिए, शरीर का संयोग बना ही नहीं रह सकता है, लाख उपाय कर लो आप क्या, तो भी शरीर का संयोग बना नहीं रहेगा, क्योंकि आयु कर्म के ऊपर निर्भर कर। डॉक्टर बुला लिए, खूब बुला लिए हमने, वैद्य हकीम को इकट्ठा कर लिया, दुनिया भर से डॉक्टरों की टीम आ गई, लेकिन क्या करें, नहीं है तो नहीं है भाई साहब, आयु कर्म के ऊपर चलती नहीं है किसी की। मुझे आयु कर्म नहीं समझाना है, चर्चाएं आयु कर्म के संदर्भ में पीछे बहुत कर चुके हैं हम आपके बीच में। यहाँ तो कह रहे हैं शरीर संयोग रहना, इतने से वाक्य में हमें आयु कर्म दिख रहा है। फिर गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, बोलो गति उत्पन्न हुई, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति, ये जो गति उत्पन्न हो रही है, ये गति नाम कर्म का काम है। पहले भी बहुत स्पष्ट कर चुका हूं और बहुत क्लियर हो गई होगी पुराने प्रवचनों में बात आपको, चांदीवाल जी साहब। माने एक है आयु कर्म और एक है गति कर्म। हम नॉर्मली गति फिक्स हो गई, गति फिक्स, वो आयु कर्म के अर्थ में गति का प्रयोग करते रहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती रहती। आयु कर्म टिकाए रखने का काम है, और जिस जगह पर टिका हुआ है वो जगह है, वो नाम कर्म का काम है। टिका कहाँ है कि मनुष्य शरीर में, टिका कहाँ है नरक शरीर में, टिका कहाँ है कि देव शरीर में, टिका कहाँ है त्रियंच शरीर में। तो बोले ये जो त्रियंच शरीर में टिका है ना, ये त्रियंच शरीर में टिका रहना, ये क्या है, ये नाम कर्म। त्रियंच शरीर में, त्रियंच शरीर में ये नाम कर्म है, और टिके रहना ये आयु कर्म है। त्रियंच शरीर में और टिके रहना, तो गति की बात हो गई। चार गतियां हैं, हम सब जानते हैं, मनुष्य, त्रियंश, देव और नारकी, इन चारों गतियों की बात हुई। फिर कहते हैं जाति, जातियां पांच हैं, एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति। अब ये नाम कर्म के उदय से होगी है, कौन सा जाति नाम कर्म का उदय, त्रस नाम कर्म का उदय है या स्थावर नाम कर्म का उदय है, उसमें भी पृथ्वी का एक नाम कर्म का उदय है कि जल का एक नाम कर्म का उदय है, सब अलग अलग है बिल्कुल। नाम कर्म में भी वेरिएशन बहुत सारे हैं, बहुत तरह के आपको विभाजन दिखाई देंगे। सबसे बड़ा पेटा दिखाई देता है, पेट दिखाई देता है नाम कर्म का, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है नाम कर्म का, क्योंकि हर व्यक्ति की शक्ल एक जैसी है। यद्यपि सभी है, अकेला नाम ही नहीं है, लेकिन नाम दिखता है ना। क्या समझ में आ रही है बात आपको? आपको ज्ञानावरणी कर्म भी है एक्चुअल में ऐसा ही, कि वो ज्ञानावरणी कर्म जो है ना, ये ज्ञानावरणी कर्म से ज्ञान का क्षेत्रक्षम होता है, लेकिन दिखता नहीं है हमारे को। हर व्यक्ति के ज्ञान का क्षेत्रक्षम अलग अलग है, पकड़ में नहीं आता है, लेकिन शक्ल तो सबकी अलग अलग पकड़ में आ रही है। बोलिए, सबकी शक्ल तो अलग अलग दिखाई दे रही है ना। महिपाल जी भाई साहब, बांसवाड़ा से बोलिए।
माने ये हमें जो दिखाई दे रहा है, शक्ल शक्ल सबकी अलग अलग दिख रही है, ये सब पकड़ में आ रही है मोटा मोटा हमारे को, लेकिन अकल सबकी अलग अलग है। ये तो बुद्धि लगाओ, उपयोग लगाओ। जैसे हमने वाक्य कहा तो पकड़ में आता है, वाक्य नहीं बोलो तो पकड़ में नहीं आता है। सबकी अकल अलग अलग है। ये बात कब किसके दिमाग में आई? लेकिन शक्ल की अलग अलग पना तो सबको दिखाई देता है। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस तरह से नाम कर्म के वेरिएशन है, उसी तरह से ज्ञानावरणी के भी वेरिएशन है। उसी तरह से मोहनी है। दो व्यक्तियों की कषाएं एक जैसी नहीं है, दो व्यक्तियों का गुस्सा एक जैसा नहीं होता है, और एक ही व्यक्ति का गुस्सा आगे पीछे एक जैसा नहीं हो सकता है। तो ये जो विविधता दिखाई दे रही है, इस विविधता में भी आखिर कर्म का ही उदय है ना। कर्म के उदयजन्य अवस्था है सारी की सारी। देखिए आप क्या कह रहे हैं, ये तो टोडरमल जी ने कर्म सिद्धांत को समझाया नहीं है क्या? तो टोडरमल जी ने पीछे, ये 30 नंबर पेज पर, पीछे अपन पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 3030, 30 नंबर पेज पर एक वाक्य लिखा पंडित जी साहब ने। एक कर्म के संदर्भ में विशेष वर्णन आगे कर्म अधिकार में लिखेंगे, ये एक वाक्य दे दिया। अब क्या कर्म अधिकार में लिखने वाले होंगे? इतना वर्णन करने के बावजूद भी टोडरमल जी कह रहे हैं कर्म अधिकार में लिखेंगे। कल थोड़ी बहुत चर्चा हम स्पेशल प्रवचन के रूप में करने वाले हैं इसके बारे में, क्या सुबह 6:30 बजे, लेकिन इंडिया टाइम के हिसाब से। अमेरिका वालों के लिए है शिविर, लास्ट में करेंगे बात। माने मेरा कहने का मतलब ये है, टोडरमल जी कितनी बातें उनके दिमाग में थी इन कर्म सिद्धांत के संदर्भ में, क्या क्या बतलाएं आपको। गति है, जाति है, शरीर आदि का उत्पन्न होना। शरीर कैसा उत्पन्न हुआ है बोलो? मोटा है, पतला है, लंबा है, ठिगना है। आवाज कैसी है, गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, वो कौन है इसमें सहयोग करने वाला? बोले नाम कर्म है, सुस्वर नाम कर्म है, दुस्वर नाम कर्म है। ये आरोप लगाता है किसी और के ऊपर। ये बंध को नहीं पहचानना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। माने इस इतने प्रकरण में आप कहेंगे साहब अभी तक तो बंध तत्व के बारे में यथार्थ बात कही नहीं है, यहां तो बात आई ही नहीं है अभी तक। तो बंध तत्व के बारे में यथार्थ श्रद्धान की कुछ भी तो नहीं लिखा टोडरमल जी ने। 8 लाइनें लिखी बंध तत्व के संदर्भ में, 7 लाइनें हैं। 8वीं लाइन में तो कुछ नहीं है। बोले इस प्रकार हो गया, 7 लाइनें लिखी। इन 7 लाइन में से कितनी लाइन पढ़ चुके हैं अपन? लगभग 3.5 लाइन, माने आधे मैटर तक तो इन्होंने अभी तक कोई चर्चा की नहीं है। तो फिर क्या भूल बतलाना चाह रहे हो? भूल तो बताएंगे, इसलिए नहीं बताना चाह रहे हैं, विस्तार तो बहुत हो सकता था। अभी पुण्य के उदय, पाप के उदय, न मालूम इस तरह की चर्चाएं कर सकते थे। शुभ अशुभ भावों की चर्चा नहीं आएगी इसमें, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुभ अशुभ भावों की चर्चा और शुभ अशुभ भाव तेरे सुख दुख के हेतु हैं, ये चर्चा तो आश्रव संबंधी भूल है, क्योंकि रागादि विकारी परिणाम तो आश्रव है। जो तेरे जो भाव परिणाम हो रहे हैं, उन परिणामों के बारे में जो भूल की चर्चा है, वे परिणाम दुख रूप है, लेकिन उन्हें नहीं पहचानता, यह आश्रव की बात हो गई। अब बंध के बारे में भूल क्या कह रहे हैं? ये शुभ अशुभ परिणामों की चर्चा नहीं होगी, हाँ, लेकिन फल की चर्चा कर रहे हैं, क्यों? वो बंध की चर्चा है। अब फल की चर्चा में भूल कहाँ हुई? फल की चर्चा में भूल ये हुई कि फल मिल रहा है और ये जीव उस फल को पकड़ नहीं रहा है, ये इसकी भूल है। ये दिखा रहे हैं। देखिए अभी तो 8 कर्मों के संदर्भ में 8 वाक्य हो गए। दुख का कारण मिलना, शरीर संयोग रहना, गति जाति शरीर आदि का उत्पन्न होना, ये नाम कर्म हो गया। नीच उच्च कुल का पाना होता है, ये क्या हो गया? ये गोत्र कर्म की चर्चा हो गई। इनके होने में मूल कारण कौन है बोलो? इन सब के होने में आप बतलाइए, इन सब के उच्च कुल में जन्म लिया, इसमें मूल कारण कौन है बोलो? नहीं, मोनी नहीं। उच्च कुल में जन्म लिया, इसमें कारण कौन है? गोत्र कर्म है, सीधी सी बात है। आपके शरीर जैसा भी मिला है, इसमें कारण कौन है? सुख दुख की बात नहीं कर रहे अभी,
अभी पॉइंट सुख दुख का नहीं है, टोडरमल जी का वाक्य इतना ही है कि इसके होने में मूल कारण कर्म है। कौन सा कर्म है? हर चीज के लिए अलग अलग कर्म है, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग बने हुए हैं। ज्ञानावर्णी का अलग डिपार्टमेंट है, दर्शनावर्णी का अलग डिपार्टमेंट है, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, सबके अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। और जिसका जैसा डिपार्टमेंट है वैसा काम होता हुआ दिखाई दे, वो मूल कारण है। जो मूल कारण कह रहे हैं ना यहां, इसको निमित्त कारण की अपेक्षा से चर्चा समझना, ठीक है ना। जो मूल कारण कह रहे हैं वो निमित्त कारण है, उसे यह पहचानता नहीं है, ये भूल। उसे यह पहचानता नहीं है, ये भूल है। अब हम आपको ये कहना चाह रहे हैं, उसे यह पहचानता नहीं है, ये भूल अनादिकालीन होगी। अभी जैसे ही इस भूल में हमने पुण्य पाप जोड़ दिया, पुण्य का फल, पाप का फल, भक्ति पूजन की बात जोड़ दी, उसमें ऐसा ऐसा, तो फिर वो ग्रहित हो जाएगा, वो अग्रहित नहीं रहेगा। भाई ये टोडरमल जी का बैलेंस बतलाना चाह रहा हूं मैं आपको। आप यदि इस बैलेंस को रख करके ध्यान में नहीं करो ना आप चर्चा, तो आप कुछ का कुछ प्रतिपादन होगा, फिर आप समझ लो। माने ये जो बंद की जो चर्चा कर रहे हैं यहां, इस बंद की चर्चा में और 7वें अध्याय में जो मैंने आपको बतलाया 227 नंबर पेज पर, आप पढ़ना, मैं आप लोगों को कहता हूं, सब स्वाध्यायी लोग हैं, आत्मार्थी लोग हैं। हमारे अभय जी भाई साहब हैं देवलाली वाले, उन्होंने इनके संबंध में शायद कभी व्याख्यान भी की, मुझे ऐसा ध्यान है, पहले बहुत वर्षों पहले की बात कह रहा हूं। कई बार चर्चा चलती है, विद्वान लोग लेते हैं ऐसे प्रकरणों को। मैंने 4थे अध्याय में, अभी मैं कहाँ था, अभी दिसंबर के अंदर उदयपुर का वार्षिकोत्सव था बालिका विद्यालय का, शाश्वत धाम का। तो वहां शाश्वत धाम की बालिकाओं में से एक बालिका ने बहुत सुंदर प्रतिपादन किया। 4थे अध्याय में 7 तत्व संबंधी भूल और 7वें अध्याय में 7 तत्व संबंधी भूल, बोले क्या अंतर है इन दोनों में। बहुत सुंदर प्रतिपादन, बहुत अच्छी। कल उसमें जिन शिविर के अंदर बालिकाओं का था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, ये जो बात कह रहे हैं यहां पर, क्या ये जो बात इस जगह पर कही जा रही है, इसमें आग्रहितपना है। आग्रहित पने के अंदर आपका ये नहीं दिखेगा, तो तुम्हें कैसा फल मिल रहा है, तो उसे ये दिखाना है टोडरमल जी को कि तुझे वो बंद पकड़ने नहीं आ रहा है, ये भूल है। या वो चींटी का जीव है, मक्खी मच्छर है, अब उस मक्खी मच्छर को ये तो तकलीफ दिखाई, चींटी को ये तो तकलीफ दिखाई दे रही है कि मैं चल रही हूं और सामने ये अड़चन आ गई है, लेकिन वो बंद पकड़ में नहीं आ रहा है कि बंद है कुछ, उसे नहीं पहचानता। आपकी हमारी बात करें तो हम आप लोग भी क्या करते हैं, हमें संयोग तो दिखते हैं, हमें परिस्थितियां तो दिखती है, हमें दुनिया की उठापटक तो दिखाई देती है, लेकिन हमें वो बंद पकड़ में नहीं आ रहा है कि इसके पीछे कुछ और लगा हुआ है। ये भूल है, बंद को न पकड़ पाना, ये बंद तत्व संबंधी भूल टोडरमल जी यहां आग्रहित पने में बतलाना चाह रहे हैं। ये मेन पॉइंट है। बंद नहीं पकड़ में आ रहा है ना, आपको बंद दिखाई नहीं दे रहा है। हम तो ये कह रहे हैं, आपके चोट लगी तो जिस व्यक्ति ने आपको धक्का दिया था तुम्हें वो गलत दिखाई देता है। टोडरमल जी सब सिद्ध कर रहे हैं, उदाहरण ही उदाहरण है, आपकी पूरी लाइफ एग्जाम्पल है। हम क्या बात करें, हम आप उदाहरण मांग रहे हैं हमारे से, आप कह रहे हैं उदाहरण बतलाओ साहब, उदाहरण दे करके। अरे हजार, आपकी पूरी लाइफ को देख लो ना, जन्म से लेकर के मरण तक, पूरी जिंदगी, आज तक आपने अपनी जितनी जिंदगी बिताई है आप क्या करते रहे हो, ये बतलाइए। दूसरे ये वाक्य पढ़ो, आगे आगे पंडित जी का वाक्य, बड़े गजब की चर्चा है भाई। टोडरमल जी की दृष्टि बहुत सूक्ष्म है, माने टोडरमल जी का चिंतन भी इतना व्यवस्थित है कि वो जानते हैं मुझे क्या बात बतलानी है, वो जानते हैं मुझे कौन सी जगह पर कितना उसका विस्तार देना है, कौन सी जगह पर क्या प्रकरण देना है, इतना व्यवस्थित है पंडित जी साहब के दिमाग में। आगे चल करके जो वाक्य लिखा है, आगे आएगी चर्चा। स्वयं तो मेहनत बने रहना चाहता है और अपना दोष कर्माधिक पर लगाता है। टोडरमल जी के वाक्य पढ़ते हैं, खूब एग्जाम्पल। अरे अभी कदम कदम पे चर्चा करेंगे, आप देखे जाओ जरा क्या चर्चा करें। पेज नंबर है 83, 83 नंबर पेज पर
अपना ये प्रकरण चल रहा है और इसमें है चौथी लाइन, इनके होने में, किनके होने में, बतलाओ किनके होने में, तो कहा ज्ञान दर्शन की हीनता होने में। अब लगाओ, इनके होने में मूल कारण कर्म है, किनके होने में, ज्ञान दर्शन की हीनता होने में, मिथ्यात्व होने में, कषाय भाव होने में। इनके होने में मूल कारण कर्म है, माने चाहा हुआ नहीं होने में मूल कारण कर्म है। इनके नहीं होने में का मतलब दुख के और सुख के कारण मिलने में, शरीर का संयोग रहने में मूल कारण कर्म है, गति जाति शरीर आदि के उत्पन्न होने में मूल कारण कर्म है, नीच उच्च कुल के पाने में मूल कारण कर्म है। वाक्य समझ में आ रहा है पंडित जी का? इनके माने सारी बातें लगानी पड़ेगी आपको, उसे यह पहचानता नहीं है। इसका मतलब मूल कारण को नहीं पहचान रहा है। क्यों नहीं पहचान रहा है भाई साहब? हमने तो खूब स्वाध्याय किया है, हम तो जानते हैं कर्म है भाई साहब, हमें तो पता है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं क्योंकि वह सूक्ष्म है, इसे दिखाई नहीं देता। गलती क्यों हो रही है? जब सारा कर्म का किया धरा है तो क्या इसकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है? इसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ये सब मूल कारण कर्म होते हुए भी इसे कर्म दिख क्यों नहीं रहे हैं? तो टोडरमल जी ये कहना चाह रहे हैं कि कर्म सूक्ष्म है, कर्म वर्गणाएं दिखाई नहीं देती है, इसे दिखाई नहीं देता। कर्म विषय नहीं है भाई साहब, हम आपके मति श्रुत ज्ञान का विषय नहीं है कर्म वर्गणाएं। क्या आप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के माध्यम से कर्म प्रकृतियों को, कर्म वर्गणाओं को देख लो, पहचान लो, पकड़ लो, ये आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि वो मति श्रुत ज्ञान का विषय ही नहीं है। कारवाण वर्गणाएं भी अवधि ज्ञान के कदाचित पकड़ में आवे, सर्वावधि परमावधि ज्ञान वाले के क्या आ जाती है उनके पकड़ में? अवधि ज्ञानी तो कोई है नहीं, और बात तो ये अज्ञानियों की कर रहे हैं, सदमस्तों की कर रहे हैं, मन ज्ञान दर्शन वालों की कर रहे हैं। बोले आपके पकड़ में नहीं आता है, कर्म आपको दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म है। तथा वह इनको इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। तथा वह और इनको, वह इनको और इन कार्यों का कर्ता दिखाई, तीन जगह पर क्या कहेंगे उसे, प्रोनाउन की चर्चा कर दी, सर्वनाम की भाषा में प्रयोग कर दिए। तीन अक्षर है कंटिन्यू, वह इनको और इन कार्यों का। अब थोड़ा सा उपयोग लगाओ तो समझ में आए, वह कौन है और इनको क्या है और इन कार्यों का क्या है? बोलो। वह माने तो है कर्म, इनको माने इन जीवों को, और इन कार्यों का कर्ता दिखाई नहीं देता। तीन शब्द बहुत बारीक है शब्दों में। वह माने वह कर्म, इन कार्यों का, इन कार्यों का माने चाहा हुआ नहीं हुआ इसका, इन कार्यों का माने सुख दुख के कारण सामग्री मिली इसका, इन कार्यों का माने शरीर का संयोग बना रहा इसका। कर्ता दिखाई नहीं देता, वह कर्ता दिखाई नहीं देता। वह माने कर्म, कर्म इनका कर्ता है, वो दिखाई नहीं देता। निमित्त कर्ता की अपेक्षा से बात कर रहे हैं पंडित जी। वह इनका कर्ता दिखाई नहीं देता कि किसको, कि इसको कर्ता दिखाई नहीं देता, ये इसकी भूल है। इसको दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिख किसको नहीं रहा है? कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो भूल किसकी है? कि मेरी भूल है। इसलिए इनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। अब बोलो आप, अब प्रॉब्लम क्या है? या तो ये समझता है मैंने किया है, गाय भी ऐसा समझती है मैंने किया है, कुत्ता भी ऐसा समझता है कि मैंने किया है, हम लोग भी ऐसा समझते हैं कि मैंने किया है। या तो ये समझता है कि मैंने किया है, या फिर क्या समझता है? किसी और को कर्ता मानता है, यार इसने ऐसा कर दिया भाई साहब, इसकी वजह से ऐसा हो गया, या फिर किसी दूसरे को कर्ता मानता है। जबकि असली बात क्या है? असली बात कर्म का उदय। बोलो, कर्मों के पास में सारे जगत का हिसाब है। ये कर्म बहुत पावरफुल है,
माने कर्मों के कंप्यूटर के संबंध में मैं कहता हूं ये सुपर कंप्यूटर है पूरे दुनिया का। और कैसा लेखा जोखा इन कर्मों के माध्यम से होता है, वो कोई चित्रगुप्त को बिठाने की जरूरत नहीं है ऊपर बैकुंठ में ले जा करके हिसाब किताब करने के लिए लेखा जोखा करता रहे और हर व्यक्ति का तूने क्या किया था और तूने क्या किया था। अरे करने को क्या पकड़ोगे, यहाँ तो परिणामों की चर्चा चल रही है और क्षण क्षण में परिणाम बदलते हैं। तुम क्या क्या लेखा जोखा कर पाओगे। ये मैन मेड वर्किंग नहीं हो सकती है, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं हो सकता है। ये तो अमूर्तिक व्यवस्था है, ये तो अकृत्रिम व्यवस्था है, ये तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। मूर्तिक है कर्म, इन मूर्तिक कर्मों की ऑटोमेटिक ये व्यवस्था है जो जगत को दिखाई नहीं देती है। चर्म चक्षुओं से पकड़ में आने जैसी व्यवस्था नहीं है और वो व्यवस्था दिखती नहीं है तो दूसरे दूसरे को करता मानता है, ऐसा समझता है इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा लगता है ये अरे भाई उसके पीछे कोई और है। कल दादा के साथ में बैठे थे, दादा का एक उदाहरण याद दिलाया। दादा ऐसा होता है ना, कई बार इस तरह की स्थिति बनती है। कोई सेठ जी हैं, मैंने अंतराय कर्म के संदर्भ में जो मेरा एक विशिष्ट प्रवचन है ना, ये अपने मयामी स्पेशल प्रवचनों में प्ले लिस्ट पर है मयामी स्पेशल प्रवचन, उनमें मैंने अपने काम अटकते क्यों हैं उसकी चर्चा में बात की है विस्तार से। सुनो, ऐसा होता है, हम आपके यहाँ आए भाई साहब, क्या हम आपके यहाँ आए और आपके यहीं रुके, आपने हमारी सारी व्यवस्था कर दी। सुनील जी भाई साहब, आपके आए सागर में और आपने अरे बड़ी आप कोई व्यवस्था कहीं जाना हो तो बतलाना, तो व्यवस्था करना जो भी है ठीक है। गाड़ी दे दी, ड्राइवर दे दिया हमारे को, बोले कहीं भी घूमना हो, कहीं जाना हो, इधर उधर जाना हो जाए ना बराबर। अब हम गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ करके हम हमारे अनुसार सारी व्यवस्था करने लगे। ड्राइवर को ले गए, हम वहाँ ले गए, इधर ले गए, वहाँ दर्शन करने के लिए ले गए, तारण तरण चैत्यालय ले गए, आपके सागर में जहाँ जहाँ है वो सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा बना रखी है उन्होंने स्फटिक की, उसके दर्शन कराने के लिए चल भैया ड्राइवर, वहाँ ले गया हमारे को। हमने कहा रुकना भैया, आधा घंटा लगेगा, आधे घंटे में आता हूँ। वहाँ ऊपर से चर्चा करके ऊपर चर्चा के अंदर बैठ गए, वहाँ ब्रह्मचारी राकेश जी हैं, उनसे चर्चा करने के लिए बैठ गए। फिर वापस अब भाई इधर से चल, अब यहाँ ले चल, अब रुकना यहाँ, बिल्कुल हमारे आज्ञा और निर्देशन में चलता है। बोलो, मैं आपसे पूछता हूँ वो ड्राइवर और गाड़ी ये हमारे आज्ञा और निर्देशन में चल रही है या नहीं? अब लग तो यही रहा, हमने कहा रुक जाओ तो रुक गई, हमने कहा चलो तो चलने लग गई, हमने कहा खड़े रहो तो खड़े रही, हमने कहा हमारे को थोड़ा सा टाइम लगेगा तुम पार्किंग में जाकर के लगा दो, उसने वहां लगा दी, हमने फोन कर दिया फिर आ गई। जैसे लग रहा है हम हमारे हिसाब से चल रहा है सब कुछ, अब हम ये समझने लग गए अपने हिसाब से चल रहा है। अब पता है क्या हुआ, अगले दिन सुबह गाड़ी खड़ी थी और ड्राइवर भी खड़ा हुआ था और हमने ड्राइवर से कहा कि भैया चलो मंदिर दर्शन कराने के लिए ले चलो, उसने पलट के जवाब दे दिया, उसने कहा नहीं नहीं, सेठ साहब ने कोई दूसरा काम बतलाया है, सेठ जी ने दूसरी जगह पर जाना है। बोलो अब बोलो क्या करें। यार एकदम इतने में भाई साहब आ गए ऊपर से उतर करके, ये क्या हुआ पंडित जी, क्या बात है? कुछ नहीं, मंदिर जाना था। भाई ड्राइवर लेकर के जाओ इनको, हमारे हिसाब से चलने लगे। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जिस समय वो हमारे हिसाब से चल रहा है उस समय भी हमारे हिसाब से चल रहा है कि अपने मालिक के हिसाब से चल रहा है? जब दिख रहा है ना कि ये मेरे हिसाब से चल रहा है, उस समय में भी वो अपने मालिक के हिसाब से चल रहा है। मुझे ऐसा भ्रम हो जाता है कि मेरे अनुसार चल रहा है। बस सेम पोजीशन यहां कर्म के संदर्भ में लगाना। आपने पैसा कमाया, लाखों करोड़ों रुपया कमाया, तुम्हें ऐसा लगता है मैंने कमाया मैंने कमाया मैंने कमाया। अब आदेश दिया है कर्म ने, साता वेदनी नाम के कर्म ने, उसके निर्देश अनुसार काम हो रहा है। फिर अचानक क्या हुआ, एकदम ऐसी महामारी फैली और मार्केट डाउन हो गया और कितना हुआ, लाखों करोड़ों रुपया नीचे आ गए। आइए जैन साहब बोलो अब क्या हुआ? तो अब ऐसा लगा हमारे को कि यार ये क्या हुआ कि भाई जो उसी का निर्देशन था, चढ़ाने का भी उसका निर्देशन था, गिराने का भी उसका निर्देशन था। हम भ्रम से ऐसा मान रहे थे कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मेरे हाथ में।
अब टोडरमल जी ने कहा कि वो कर्म तो सूक्ष्म है, वो तो दिखाई देते नहीं है, तुझे तो ये दिखाई देता है कि ड्राइवर मना कर रहा है, ये नालायक है, इसने मना कर दिया। तुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरे हिसाब से चल रहे हैं, तुझे ऐसे लग रहा है कि इसने मना कर दिया, इसकी वजह से काम अटक गया। कर्म तो दिखते नहीं, दिखाई नहीं देते। तो कर्म दिखाई नहीं देते, कर्म पकड़ में नहीं आते, ये बंध तत्व के संदर्भ में भूले हैं। मुझे मालूम है हमारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोग ये बात समझेंगे और ये बात कहेंगे हमसे कि पंडित जी हमें तो पता है, हम तो याद करते हैं अपने ही कर्मों का फल है, अपने ही कर्मों का फल है, हम जानते हैं, हमें तो वो ध्यानत राय जी की लाइन भी याद है, जे कर्म पूरव किए खोटे सहे क्यों नहीं जिए रा। अपने जब संकट आता है ना हमारे ऊपर, तो पंडित जी हम किसी को दोष नहीं देते, हम तो अपने ही कर्म के उदय का विचार करते हैं। बड़े होशियार हो ऐसा आप तो, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कर्म के उदय का विचार करते हो आप तो, लेकिन क्या दिन भर और 24 घंटे तुम्हें कर्म की व्यवस्थाएं दिखाई देती है? ये बंध के बारे में भूल कह रहे हैं, हमें वो दिखाई नहीं देता है, ये बंध तत्व के संदर्भ में भूल है। उदय नहीं दिखाई दे रहा है, या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी दूसरे को कर्ता मानता है, लेकिन कर्म दिखाई नहीं देता है, बंध दिखाई नहीं देता है। ये बंध दिखाई नहीं देना बंध तत्व संबंधी भूल है। बस बंध को नहीं पहचाना, ये भूल बंध तत्व संबंधी है। अभी देखिए, मुझे मालूम है कई हमारे बहुत अच्छे गहरे स्वाध्यायी होंगे, वो ये कहेंगे अरे साहब कर्म को कर्ता कह रहे हो, कर्म को कर्ता कह रहे हो साहब आप, ये तो बात जच नहीं रही है हमारे को। अरे तू कर्म को भी तो नहीं पकड़ पा रहा है, हम क्या कहें, कर्म भी तो तेरे पकड़ में नहीं आ रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध कह तो रहे हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध में भी कर्ता कहा जाता है। दो प्रकार के कर्ता कहे जाते हैं, एक होता है उपादान कर्ता, एक होता है निमित्त कर्ता। उपादान कर्ता को कहते हैं वास्तविक कर्ता, और निमित्त नैमित्तिक संबंध घने होते हैं तो निमित्त कर्ता को कहा जाता है व्यवहार से कर्ता। क्या व्यवहार से कर्ता कहा जाएगा उसे, बिल्कुल कर्ता कहा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो व्यवहार से कर्ता भी कौन, व्यक्ति नहीं, कर्म का उदय निमित्त, ये कह रहे। देखिए पढ़ो वो लाइन कितनी गजब की है, भूल बता रहे हैं पंडित जी साहब यहां। ये कह रहे हैं इसलिए इनके होने में जो भी परिस्थितियां बनी, जो कुछ भी हुआ उठापटक, उनके होने में या तो अपने को कर्ता मानता है या किसी और को कर्ता मानता है। ये प्रॉब्लम है। हड्डी टूट गई तो या तो ये कह रहा है मेरी गलती से हो गया, या फिर ये कह रहा है कि उसने टक्कर मार दी इस वजह से हो गया। समझ में आ रही है बात? तथा अपना या अन्य का कर्तापना भाषित यदि ना हो तो मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। ये भी भूल है। भूल क्यों है भाई साहब? अब इसमें क्या भूल है भाई साहब? भवितव्य को मानता है, इसमें क्या गलती है? हम तो कहते हैं ना, क्रमबद्ध को याद नहीं करते हैं क्या अपन? ये उसको भी भूल बतला रहे हैं, इसलिए भूल बतला रहे हैं मूढ़ होकर भवितव्य को। भवितव्यवादी एकांतवादी है, नियतिवादी लोग। समझ में आ रही है बात? ये जो नियतिवादी लोग हैं, ये सब भवितव्य माने होनहार, माने नियति। एकांतवादी लोग हैं, मूढ़ होकर के नियति को कर्ता मानता है ना? समझ रहा है साहब? नियति है साहब, अब ऐसा ही होना था साहब, क्या करें? हिंदू मुसलमान जैन अजैन सिख ईसाई सब लोग कहते हैं, चलती नहीं है साहब किसी की हमारी। ये ऐसा ही होना था भाई साहब, ये हो गया जो अभी है, जो होना था शायद कर्म का लिखा हुआ है, भगवान का लिखा हुआ है, लेखा लिखा हुआ है माथे के ऊपर, वही है जो होगा साहब, वही होगा। कौन टाले उसको? कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। क्या ये बात अकेले जैनी होगी? ये जैन अजैन सब बोलते हैं ऐसी चर्चाएं, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे नहीं भाई। तो ये कह रहे हैं मूढ़ होकर के भवितव्य को मानता है, लेकिन बंध का फल मिला है, ये विचार विवेक नहीं रखता है, ये बंध की भूल है। टोडरमल जी ने कितने बैलेंस की बात रखी है यहां। क्या शुभ के फल में मजा आ रहा है, अशुभ के फल में बुरा लग रहा है, सो बात नहीं कर रहे हैं।
शुभ अशुभ बंद के फल मंजार, रति अरति करे निज पद विसार, वो तो ग्रहित मिथ्यात्व हो जाएगा। उसकी चर्चा तो 7वें में जाकर के करेंगे। यहां तो ये कह रहे हैं तुझे उदय ही नहीं दिख रहा है, यहां तो ये कह रहे हैं तुझे उदय का विचार ही नहीं है, यहां तो ये कह रहे हैं वो जो कर्म का बंध और उसका जो फल था वो तेरे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी है। तू या तो अपने आप को कर्ता समझता है या पर को कर्ता समझता है, ये समझ रहे हैं क्या? ये भी कितनी बड़ी भूल है, स्वयं को कर्ता कहना। कर्म नचाता नहीं नचाता की बात यहां नहीं है, ये तो कह रहे कर्म का उदय है ना भाई साहब। आपकी ये परिस्थिति बनी, ये कर्म के उदय के अलावा और क्या कारण है बताइए? मेरा शरीर 5 फुट 6 इंच का है, 7 इंच का है, इसमें कर्म के उदय के अलावा और क्या कारण बतलाएंगे आप? बोलो। वजन यदि 65 किलो है तो इसमें कर्म के उदय के अलावा क्या कारण बतलाएंगे आप? मेरा चेहरा काला पड़ गया है कि गोरा हूं, इसमें कर्म के उदय के अलावा क्या कारण है? अब ये कर्म का उदय तो पहचानता नहीं है और ये कहता है बहुत दिन से मैंने साबुन नहीं लगाया, अष्टानिका चल रही है, काला पड़ गया। मैं क्रीम पाउडर नहीं लगाता हूं इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया। सर्दियों का समय हो तो कहता है मैं धूप में बैठने लग गया इसलिए हो गया काला। तो भाई तू समझ ही नहीं रहा है, तुझे कर्म सिद्धांत, तुझे, मैं तो अपन लोगों की बात कर रहा हूं भाई साहब, महिपाल जी भाई साहब, अपन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। माने हम लोग भी, हमें कर्म सिद्धांत के ऊपर भरोसा नहीं है। बोलिए आप, यशस कीर्ति अपयश कीर्ति, हमें कर्म का उदय नहीं पकड़ रहा है ये व्यक्ति, और ये कह रहा है इसने मुझे बेइज्जत कर दिया, इसने मुझे अपमानित कर दिया, इसने मेरे बारे में खूब प्रशंसा की। तो तुझे वही दिखाई दे रहा है तेरे को। उसको कर्ता मानता है, उसको कारण मानता है, मूढ़ होकर के भवितव्य को मानता है। माने भूल क्या क्या हो गई यहां पर देखिए आप, बंद के बारे में यहां जो भूल बतलाई है, बोले बंद दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म है, ये मिस्टेक है तेरी, दिखता नहीं है। और बंद नहीं दिखता है तो तुझे जो दिखता है तू उसे कर्ता कह रहा है, और जो बंद के फल में जो काम हो रहा था वो तुझे दिखाई नहीं देता है। ये सब भूलें यहां बतलाना चाह रहे हैं। इस प्रकार बंद तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ श्रद्धान होता है। अयथार्थ ज्ञान का मतलब पहचाना ही नहीं, ये बंद का यथार्थ ज्ञान है, नहीं माना तूने, बंद को स्वीकार नहीं किया तो अयथार्थ श्रद्धान होता है। इस तरह हमने बंद तत्व के संदर्भ में भूल संबंधी इस चर्चा को यहाँ देखा है। कल हिताहित संबंधी बहुत सुंदर चर्चा संवर तत्व के संदर्भ में की गई है, उसकी चर्चा को अपेक्षित विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। भवितव्य के बारे में विचार करना मूर्खता इसलिए है कि तू सिर्फ भवितव्यता का विचार कर रहा है। 5 समवायों से संबंधित सम्मिलित यदि भवितव्यता का विचार करे तब तो बराबर। 5 समवायों से समन्वित, उसमें पुरुषार्थ भी है, उसमें निमित्त भी है, उसमें काल लब्धि भी है, तब तो बराबर है। और तू यदि अकेली भवितव्यता के का रोना रोए या गीत गाए तो बोले तेरी ये बात मूढ़ होकर के शब्द है ना, ये मार्मिक है। भवितव्यता को मानना ये गलती नहीं है, लेकिन मूढ़ होकर के भवितव्यता को मानना ये गलती है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? भवितव्यता को यदि आप मानते हैं तो गलती नहीं है, मूढ़ होकर के मानते हैं उसकी गलती है। धन्यवाद राजेश जी भाई साहब। कल की सूचना, विशेष प्रवचन 3 दिन चलेंगे, सुबह 6:30 बजे लाइव चलेंगे, यहीं चलेंगे। हमारे जाना का विशेष शिविर है, उस शिविर के अवसर पर विशेष आयोजन हो रहे हैं। सुबह 2 प्रवचन है, जैसे मेरा प्रवचन होगा 6:30 से लेकर के करीब 7:15 बजे तक, सुबह मॉर्निंग में इंडिया टाइम की बात कर रहा हूँ। जाना पर होगा हमारा, यहाँ भी लाइव करेंगे अपन। और उसके बाद में हमारे विपिन जी हैं मुंबई वाले, उनका प्रवचन होगा मेरे प्रवचन के जस्ट बाद, कनेक्टिव है, जुड़ा हुआ है। और हमारे दोनों के ही जो विषय हैं, सुबह के प्रवचनों की बात कर रहा हूँ, ये जो विषय हैं ये विषय हैं हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो अधूरे रह गए ना पॉइंट। टोडरमल जी ने जहाँ जहाँ पॉइंट छोड़ दिया है, जैसे कर्म सिद्धांत के बारे में छोड़ दिया, जैसे और किसी बारे में एक लाइन लेकर के छोड़ दिया कि इसके आगे विस्तार से वर्णन बाद में करेंगे, और किया नहीं टोडरमल जी ने, तो क्या वहाँ बातें हो सकती है, उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुबह का कार्यक्रम तो 3 दिन, कल परसों और तरसों, सुबह 3 दिन, मेरा और बड़े विपिन जी का, मुंबई वालों का।
और शाम के समय 7:30 बजे से वहीं जाना के शिविर के अंतर्गत 3 प्रवचन हैं लगातार। अपना तो यहाँ जो चल रहा है वो यथावत चलेगा ही। एक विपिन जी नागपुर वालों का है पहला, फिर दादा का है और फिर SP बारेले जी का है, वो कार्यक्रम चलेंगे। तो यथासंभव आगे पीछे वो रिकॉर्डिंग भी रहेगी, आगे पीछे जब जैसा हो लाभ लेते रहें। सुबह 6:30 वाला प्रवचन अलग है, 9:20 पर जो अपना चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, और रात को जो 8 बजे चलता है वो भी बराबर चलेगा। उसके अलावा विशेष कार्यक्रम की मैंने आपको सूचना दी है, सो आपकी जानकारी में रहे। जय। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुबह 6:30 की बात थी। ओ बाणमो कार बनते नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम।